अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। और महाकाल की कृपा से जिनके कंठ में माँ सरस्वती निवास करती हैं, उन्हें कहते हैं पद्मश्री कैलाश खेर। देखिए साहब, हाथों की रेखा जो होती है वो मेरे ईश्वर रचते हैं। इतना दुख देखा है अपने जीवन काल में कि जो अब वो आए तो सुकून, वो ना भी आए तो सुकून। दर्द में दर्द का एहसास नहीं होता। तो फेल हो गए थे आप, बिल्कुल, किसी से पैसे भी उधार लिए थे बहुत और फिर आप हरिद्वार या शायद ऋषिकेश चले गए थे ऋषिकेश और आपने फोन भी किया था उनको कि भाई मैं आपके पैसे जरूर चुकाऊंगा, मैं भागा नहीं हूँ। सही है ये? मैंने साहब बिल्कुल होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। ये ऐसी है दुनिया। बन गए हैं। लेकिन कैलाश जी, आपको लगता नहीं कि आप बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? थैंक गॉड, वो हमें सिनेमा ही पसंद नहीं, वो टाइप का। मोदी जी की बात की थी अभी, आपका एक मैं बयान कहीं पढ़ रहा था कि आप 2047 के भारत में जो संगीत इंडस्ट्री है और बॉलीवुड बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या था वो? मैं 100 वर्ष भारत के आजादी के हो जाएंगे, तब तक हो सकता है आप संगीत मंत्रालय एक देखें। जब आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा प्रोग्राम में गए थे, आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ था। क्या था वो चमत्कार? तो चमत्कार देखिए ये था, दर्शन के लिए हमको ले जाने लगे वहाँ की व्यवस्था के लोग, लेकिन इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में जो हमें कमांडो मिले हुए थे हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो तलक भी बेचारे पिस रहे हैं भीड़ में और बहुत ही अव्यवस्थित जैसा हो रहा है। उन्होंने बोला तुम मेरे बच्चों मुझसे बिना मिले चले जाओगे? ऐसा हो सकता है कभी? तो धीरे धीरे चीजें बदली हैं। आध्यात्म की अब हमारे परवाह हो रही है पूरी दुनिया में, सनातन की परवाह हो रही है, सनातन की। और पहले हंसी उड़ रही थी इन सब चीजों की। पहले हम टीका लगा के कहीं भी जाते थे तो हंसते थे जी लोग। बिगेस्ट चेंज, हमको भगवान ने देव तुल्य कुछ ऐसे लोगों को भेज दिया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इकोनॉमी थोड़ी गरीब की तरफ बढ़ी, जिसे हम रिसेशन कहते हैं, वो भी भारत की ओर लखा रहे हैं। ये हमें बचा लेंगे। महाकाल यानी कि भगवान शंकर जहां रहते हैं उसे कहते हैं कैलाश पर्वत। और महाकाल की कृपा से जिनके कंठ में माँ सरस्वती निवास करती हैं, उन्हें कहते हैं पद्मश्री कैलाश खेर। अगर मैं कैलाश खेर की बात करूं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल यूनिक है, दमदार है। इसके अलावा उन्हें हाई नोट्स गाने की क्षमता भी उनके अंदर है और अपनी इसी पहचान से, अपने गानों की वजह से वो करोड़ों लोगों के दिल में राज कर चुके हैं। और इस वक्त कैलाश खेर जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अनुराग, आपका नाम भी अनुराग है और आपने विचार ही इतने अच्छे से अनुराग से प्रारंभ किए कि हमारा परिचय ही आपने मोह लिया हमको। बारंबार आपको प्रणाम। धन्यवाद कैलाश जी। कैलाश जी, इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं हाथ की रेखाओं की बात करता हूँ। ये जो हाथ की रेखा होती है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो एक तो सोने चांदी की चम्मच लेकर लोग पैदा होते हैं और एक आदमी के हस्तरेखा में लिखा होता संघर्ष। शायद आज मैं उसी कैलाश खेर के साथ बैठा हूँ जिसकी हाथों की रेखाओं में संघर्ष ही लिखा था, और आज जो कुछ है संघर्ष का परिणाम है, जो आज का कैलाश खेर करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहा है। देखिए साहब, हाथों की रेखा जो होती है वो मेरे ईश्वर रचते हैं, और जिसको ईश्वर रच दें तो जिसे हम संघर्ष कहते हैं, वो भी जिसके हिस्से आ जाए, वो भी मैं मानता हूँ बड़ा भाग्यवान होता है जी। क्यों? क्योंकि बिना आपके जीना भी आसान नहीं। जहाँ विपदा ना हो समझो वहाँ भगवान नहीं। और आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। विपदा ही परमात्मा है। तो संघर्ष भी एक ईश्वर का स्वरूप है। जब आपको देखिए, एक होते हैं पढ़े हुए, एक होते हैं गढ़े हुए। जब आपको कुम्हार, मेरे परमात्मा रूपी कुम्हार प्रकृति जब गढ़ते हैं, तो उस गढ़न में जैसे मूर्तिकार कैसे चोटें मारता है पत्थरों में, उसमें से चिंगारियां तलक निकलती हैं। लेकिन जब मूर्ति अपना आकार लेती है तब कैसे मोहने लगती है सबको। तो वही बात होती है, जब आपका जीवन इस पथ पर चुन लिया जाता है कि भैया तुम जो भी
उपज करोगे वो स्वयं उपजाओगे, कुछ भी तुमको उपजा हुआ मिलेगा नहीं। तो यदि खाना है तो उपजाना है। जब ऐसा जीवन आपको मिला तो उस जीवन को हम सबसे बड़ा सार्थक जीवन कहते हैं। तो मुझ पर मेरे ईश्वर की, माता पिता की, गुरुओं की, महात्माओं की बहुत कृपा है कि मैं ऐसे स्थान पे जन्मा, ऐसे घर में जन्मा, ऐसी आत्माओं के अंश से जन्मा जहाँ पर मेरे प्रारब्ध में इस तरह का यात्रा लिखी थी कि भैया आपको कष्ट से ही आप उगेंगे, आप विपत्ति से ही जन्मेंगे। तो वो जो एक बात होती है, उसके बाद आप जो भी चीज़ जिसे हम संसारी अचीवमेंट कहते हैं, उसका फिर स्वाद, उसकी इज्जत आपको अनायास ही करनी आ जाती है। आज छोटा सा भी अचीवमेंट होती है, हमको ज़्यादा एक्साइट नहीं करती हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द की दुनिया जो भी हमें थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं, जब उनके मुख पर हम देखते हैं कि इनको ये बहुत बड़ी अच्छी लगी और इससे इनको सुख मिला, हे मेरे दाता हम इस तरह का कुछ कर पाए कि इनके सुख का कारण बने, तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ऐसा सिर्फ जो हमें प्यार करते हैं वही नहीं, अब संसार प्यार करता है तो पूरे संसार को अच्छा लगता है। कोई भी हमारी अचीवमेंट, हम तटस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना दुख देखा है अपने जीवन काल में कि जो अब वो आए तो सुकूं, वो ना भी आए तो सुकूं, दर्द में दर्द का एहसास नहीं होता है। जितना बुरा दौर देख चुके हैं, उसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसको कहेंगे कि विपत्ति का। देखिए क्या होता है, आदम दे पर 9 दिशा आती है हर साल, कोई दिशा अंधन करे, कोई कर दे कंगाल। कभी कभी राजाओं को भी आपने देखा होगा, उन पर भी विपत्ति आती है तो रंक बनने से उन्हें भी न रोक पाया वक्त की जो गिरफ्त में हैं बड़ी बड़ी हस्तियां भी आती हैं। और इसी प्रकार से यदि विपत्तियों में भी थोड़ा हम मस्तियों में रहें, अपने कृत्यों में रहें, अपने पुरुषार्थ में रहें और अपने संकल्प से न भटकें, तो सब साहेब बाबा, मेरे परमात्मा, मेरे महादेव, मेरे परमेश्वर हंस के फिर बोलते हैं कि बच्चा तो मेरा ज़िद्दी है, इसको सिंहासन का पहिया पकड़ के, मेरा पाया पकड़ के छोड़ नहीं रहा, ये मुझे गिरा देगा ऐसे। तो फिर वो बोलते हैं लाला क्या चाहिए तुझे वहाँ चुपचाप का एक करार हो जाता है। तो बस जो फिर चीज़ें आपको भी नहीं पता क्या चाहिए वो मिलती हैं। फिर आपके जीवन के संघर्ष से साफ तौर पर लगता है कि कंसिस्टेंसी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। कंसिस्टेंसी साहब, और आपका पथ भ्रष्ट ना होना। देखिए क्या होता है, हम थोड़ी सी ही मुश्किलों से इतने घबरा जाते हैं कि हम रिएक्ट, रिटेलिएट बहुत अलग ढंग से करने लगते हैं। हम भगवान में भी कमी निकालते हैं, भगवान को भी अपशब्द कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कभी देखा नहीं ना, अदृश्य होते हैं मेरे परमात्मा। तो हमको लगता है कि अदृश्य हैं, कैमरे तो लग नहीं रहे, रिकॉर्ड तो कुछ हो नहीं रहा, बस दिखा दो जितना गुस्सा दिखा। भैया हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही। तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। वहाँ तो दाता का सर्वर कभी फेल नहीं होता और 24 घंटे का सर्विलेंस में हो भाई। देखिए कोई भी बुरा इंसान जब भी वो बुराई की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर भी एक झिझक होती है। वो जो झिझक होती है वो क्या है, तेरी काया नगर में राम राम के साथ साथ साहेब तेरे भीतर भीतर उजला उजला सा गहरा गहरा, खुद चोर के घर में साध लगावे है पहरा पहरा। जब आप कुछ भी अनुचित करने की तरफ भागते हैं तो जो अंदर बैठा हुआ उचित वाला वो रोकता है। आप जिसको हम कॉन्सेंस कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ कहते हैं। आपको भी लगता है यार शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये, फिर लेकिन आपने क्योंकि जो भी मजबूरी आपकी है उसके तहत आपको कमिट भी किया हुआ है तो वो भी करना है, बुरा भी। जब आप बुरा करने को जाते हैं तो एक अंदर बैठा हुआ अच्छा आपके भीतर वो रोकता है, वो बताता है, टोकता है कि तू सही नहीं कर रहा। तो देखिए चोर भी आपके भीतर ही है, सिपाही भी आप ही के भीतर है। तो मेरे दाता ने ऐसी रचना रची है। बस यही है कि जिसकी जितनी जागृति उतनी ही उसकी गति, सदगति और दुर्गति तो अपने आप तय करता है। तो हाथों की रेखाएं भी इसलिए बदल जाती हैं सत्कर्मों से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से। तो हमारी चाल में भगवान ने एक ये चीज़ दी
कि विपत्तियां तो आई लेकिन कड़वा नहीं बनाया हमें। भगवान शिव ने हमको अपना चरणों में रखा, अपना अनुयायी, अपना दास बना के रखा, और उनकी जो सीख है वो यही है कि जहर को, विष को वो स्वयं धारण कर लेते थे, अमृत बांटते थे, तभी सृष्टि बची रही। तो इस तरह से हमारा जीवन भी रहा। बाल्यावस्था में हम घर छोड़ के भाग गए थे। घर छोड़ के भागने के बाद दिल्ली जैसे शहर में तो रास्ते फिर 100 अलग अलग तरीके के दिखाता मेरा दाता। यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शायद शुरू किया था, जिसमें फेल हो गए थे आप, बिल्कुल किसी से पैसे भी उधार लिए थे, बहुत, और फिर आप हरिद्वार या शायद ऋषिकेश चले गए थे, ऋषिकेश और आपने फोन भी किया था उनको कि भाई मैं आपके पैसे जरूर चुकाऊंगा, मैं भागा नहीं हूँ। हाँ, सही है ये बात? मैंने साहब बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, जैसे आपने कितनी गहरी बात बताई कि विपत्तियां आई, सामान्य समाज जैसी आई, भौतिक जैसे दुनिया में होता है सब, वैसा ही हम पर हुआ। मेरा जब अच्छे दिन चल गए थे एक्सपोर्ट के साथ, तो मैंने एक नोएडा में एक प्लॉट का एडवांस भी दे दिया था। देखिए, जो सारी जैसी दुनिया यहाँ रहती है वैसे ही हम थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। यदि आप परीक्षा की घड़ी से गुजरना है आपको, तो कहते हैं कि साहब मतलब अगन में भी फिर शीतलता आ जाती है। तो न जाने क्या क्या मेरे दाता के फिर चीज़ें होती हैं। तो वैसा हुआ। उसके बाद हम जब वहाँ विफलता हुई, हमारा ये एक्सपोर्ट का कोलैप्स हो गया। फिर हम जिस चीज़ से भागते थे कि मुझे पिताजी वाला काम नहीं सीखना, इसमें पैसे वैसे हैं नहीं, कुछ ज़्यादा सम्मान और ये बस थोड़ा सा मिल जाता है, और इससे तो जीवन चलेगा नहीं। दुनिया बढ़ रही थी, बदल रही थी, तो हमने एक प्लॉट का एडवांस भी दे दिया। हम सोच रहे थे उनमें अब तो भाई हम बहुत बड़े जमींदार बन गए। बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़ा घर होगा, अब ये होगा। लेकिन तब ये बिजनेस कोलैप्स हो गया। तो तब और फिर झटके पे झटका। क्योंकि इंसान को जब भगवान किसी को गढ़ते हैं, जब भगवान की जो प्रकृति है वो कुम्हार रूप से जब किसी को गढ़ती है, तो वो बार बार पहले तो थोड़ा बनाती है, फिर मिटाती है, फिर बनाती है, फिर मिटाती है, और उस बनने मिटने का जो प्रोसेस है वही आपको असली में फौलाद बना के उगाता है। आज आपका कैलाश है, देखिए, है तो फील्ड कौन सा, संगीत, परंतु संगीत में भी सिर्फ ये नहीं कि तोता बना के भेजा हो बाबा ने कि लिखे कोई और, कंपोज कोई और करे, आओ और तोता बन के बस गाओ, बाकी बुद्धि से पैदल रहो ना। जगा हुआ रखा भगवान ने, ऐसा जगा हुआ रखा कि अब जब 50-50 हजार, 60-60 हजार, लाख लोग जब सुनते हैं, तो केवल वो सुनते नहीं, वो गुनते हैं, और किसी ना किसी के आत्मा तक ऐसी कोई विचार जरूर हमारा जाता है जिससे उनके जीवन में थोड़ा बदलाव आता। तभी तो इतनी ज्यादा हमारी फैन फॉलोइंग। देखिए सर, हम कोई भी छिछोरा गाना नहीं गाते, फुहड़ कोई काम करते नहीं। नॉन फिल्मी म्यूजिक में, नॉन ग्लैमरस ही हुआ ना, नॉन फिल्मी म्यूजिक को कौन प्रमोट करता है? चैनल तलक भी नॉन फिल्म को प्रमोट नहीं करते। जो बने हैं म्यूजिक चैनल, नाम है म्यूजिक चैनल, पर वो म्यूजिक चैनल है या नहीं, वो फिल्मी म्यूजिक चैनल है। लेकिन इसको कभी ना कोई मीडिया, ना कोई अखबार, कभी कोई हाईलाइट नहीं करेगा। भैया तूने नाम तो ये लिखा है म्यूजिक चैनल, पर लेकिन चला तुम सिर्फ फिल्मिया म्यूजिक रहे हो, तो म्यूजिक लगाओ ना यहाँ। कभी मुझे राजस्थानी सुनाओ, कभी मुझे पहाड़ी म्यूजिक सुनाओ। और म्यूजिक तो साहब अनंत है भारत का। तो भारत में बहुत अलग अलग विधाओं की दुनिया है, और दुनिया होते हुए भी वो कैसी है सब जानते हैं, लेकिन कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। ऐसे में एक विद्रोही बालक जन्मा, जो बाल्यावस्था से ही जो भी थोड़ा बहुत अनुचित होता था उसको देखकर टोकता था। और टोकने वाले यहाँ देखिए, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ दुनिया से, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। ये ऐसी है दुनिया। थोड़े से आप डिफरेंट होंगे, थोड़े से आप यूनिक होंगे, तो आप पे टैग क्या लगेगा? गलत, बदतमीज है ये, बदतमीज बालक है ये, अरे वो बड़ों की इज्जत ही नहीं है ये, अरे बड़ा तो बड़ा जैसी हरकतें नहीं कर रहा, बड़ा तो छोटे जैसी हरकत कर रहा। तो उसको इज्जत तो बाद में आएगी ना, पहले वो बड़े जैसी हो, बड़े जैसी हरकतें करे।
तो इस तरह से बात हुई। और जब भी कोई इस तरह का विद्रोही कोई भी आत्मा हुई है, उसने समाज में ज़रूर थोड़ी सी चेतना बदली है, भले अपने अपने हिस्से की चेतना बदली हो। स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी दयानंद को देखिए, आप गौतम बुद्ध को देखिए, ये सब विद्रोही थे मन के, तभी ये जो था उसको छोड़ चले, जो एग्जिस्टिंग था ये उसको छोड़ के गए ना, तभी इन्होंने समाज को जगाया। हमारे गुरु नानक देव, हमारे